ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चिंता मत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली। ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चिंता मत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। डिजिटल आजादी का रचयिता हूं। आज तक 17,000 से ज्यादा बिजनेसमैन को सिखा चुका हूं कि कैसे वो खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं। मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम एक परख नली बना रहे हैं। ठीक, एक मिनट, हमने एक परख नली बना लिया और इस परख नली में हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां से कोई पदार्थ भर दे रहे हैं। ठीक, कोई पदार्थ क्या है बच्चों, इसमें हम भर रहे हैं। चलिए, कोई क्या किया हमने, कोई पदार्थ भर दिया। इधर से इधर से इधर से थोड़ा डिटेल्स। चलिए, ठीक, हमने कोई पदार्थ इसमें बच्चों क्या किया, भर दिया। ठीक, और कौन सा पदार्थ भरा है, जिसका परीक्षण करना है। पहले समझिए कि भाई ये मॉलिस परीक्षण होता क्या है। तो मॉलिस परीक्षण एक ऐसे यानी कार्बोहाइड्रेट के पहचान करने का एक परीक्षण है। ठीक, किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं है, इस बात की जो जांच की जाती है बच्चों, वो जांच करते हैं मॉलिस परीक्षण के द्वारा। ठीक है ना, यानी मॉलिस परीक्षण के द्वारा ये पहचानते हैं कि भाई किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। अब कैसे पहचानते हैं, पहले वो समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस परीक्षण के लिए यदि पदार्थ के जलीय विलयन में, ठीक, ये कोई पदार्थ है बच्चों, तो इस पदार्थ के जलीय विलयन में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ml मॉलिस अभिकर्मक क्या करते हैं कि 2 ml मॉलिस अभिकर्मक लेते हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक होता क्या है, तो ये बच्चों अल्फा, ये ए लिखा है तो भाई ए पर मत जाना, ये ए नहीं है तो यहां पर अल्फा होता है। ठीक, अल्फा नेप्थॉल। ठीक, क्या होता है बच्चों, अल्फा नेप्थॉल। तो 2 ml क्या करते हैं भाई, मॉलिस अभिकर्मक। अब मॉलिस अभिकर्मक में क्या होता है, अल्फा नेप्थॉल का एथिल अल्फा नेप्थॉल होता है और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल का 10% विलयन होता है। उसको लेकर के बच्चों क्या करते हैं, परख नली में डालकर, इसमें डालकर बिना हिलाए डुलाए इसमें वे ऊपर से क्या करते हैं कि इस परख नली की दीवार की सहायता से, इस परख नली की दीवार की सहायता से भाई बूंद बूंद करके इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जब डालेंगे बच्चों तो इसके बीच में एक लेयर बन जाती है। ठीक है, यानी बीच में लाल या भूरे रंग का एक छल्ला, एक वलय बन जाता है, जो कुछ समय के बाद क्या है, बैगनी रंग का हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये मानते हैं कि पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। समझ में आया कुछ? चलिए समझते हैं। हमने क्या बताया, सबसे पहले बच्चों जिस भी पदार्थ का परीक्षण करना होता है, यानी जिस पदार्थ में से कार्बोहाइड्रेट जानना होता है कि है कि नहीं, उसमें करते क्या है कि 2 ml। ठीक, इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों इसमें 2 ml, इसमें क्या करते हैं कि भाई 2 ml अल्फा नेप्थॉल, यानी 2 ml क्या करते हैं, मॉलिस, ठीक, मॉलिस अभिकर्मक लेते हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक में होता क्या है बच्चों, तो मॉलिस अभिकर्मक में तो एक तो हमने बताया अल्फा नेप्थॉल होता है, अल्फा नेप्थॉल नामक पदार्थ होता है बच्चों। ठीक, अल्फा नेप्थॉल, और साथ ही साथ इसमें C2H5OH का क्या होता है, 10% विलयन होता है। ठीक, ये चीज भाई यही बताया ना। करते क्या है कि सबसे पहले बच्चों किसी पदार्थ के जलीय विलयन में
2 ml क्या करते हैं, 2 ml मौलिस अभिकर्मक। अब भाई मौलिस अभिकर्मक में होता क्या है, तो इसमें अल्फा नेप्थाल और भाई एथिल अल्कोहल का 10% सॉल्यूशन यानी विलयन। इसको लेकर के बच्चों करते क्या है भाई, इसमें क्या करते हैं, इसे मतलब एक परख नली में डाल देते हैं। तो भाई इसमें डाला गया, डालने के बाद बिना इसे हिलाए डुलाए, इसमें बिना हिलाए डुलाए क्या करते हैं, तो भाई इसकी ये जो दीवार है, यही तो कह रहा है ना कि भाई परख नली की दीवार के सहारे, तो इसकी दीवार के सहारे बच्चों इसमें बूंद बूंद करके क्या करते हैं भाई, बूंद बूंद करके इसमें एथिल अल्कोहल यानी इसमें एथिल अल्कोहल मतलब ये सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें भाई C2 क्या लिख रहे हैं, H2SO4 एथिल अल्कोहल की बूंद बूंद ऊपर से गिराते हैं। अब गिराने के बाद बच्चों इसके बीच में लाल या भूरे रंग की, ठीक है, इसके बीच में यहां पर मतलब लाल या भूरे रंग की एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर बाद में क्या हो जाती है भाई, बैगनी हो जाती है। ठीक, ये लेयर बाद में बैगनी हो जाती है, तो इससे ये पहचानते हैं कि भाई इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। बस इतना सा लॉजिक है, और यही परीक्षण क्या कहलाता है रसगुल्लों, ये कहलाता है आपका मॉलिस परीक्षण। समझ में आया कुछ? ठीक, सेक्स के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या ये आपको कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक, बस एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है बच्चों, ये 5 नंबर में आता है। ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये लॉन्ग में यानी 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो 3 नंबर में तो 100% एक क्वेश्चन श्योर है। ठीक है, कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियां, ग्लूकोज के भाई निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण इनका लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है तो वो तो हमने बता ही दिया भाई, कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो ग्लूकोज है C6H12O6, यही ग्लूकोज है। तो भाई ग्लूकोज के भाई इसके निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण देखना है। तो सबसे पहले भाई निर्माण की विधियों में हम देखेंगे बच्चों प्रयोगशाला विधि। ठीक, कि लैब में यानी प्रयोगशाला में ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें करते क्या है बच्चों, सबसे पहले केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा। अब गन्ने की शर्करा किसको कहते हैं, तो भाई बोलते हैं किसको, मतलब चीनी को। ठीक, यानी जो होता है C12H22O11, ये होता है केन शुगर, गन्ने की शर्करा। ठीक, गन्ने की शर्करा जिसको क्या कहते हैं, सुक्रोज, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि भाई गन्ने की शर्करा को एथिल अल्कोहल तथा तनु HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो बनता क्या है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, रिएक्शन देखते हैं। चलिए क्या कह रहा, केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा, केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा सुक्रोज को बोलते हैं, तो C12 ठीक H22O11। ठीक, इसका क्या कराएंगे बच्चों, तो जल अपघटन, भाई H2O जल अपघटन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में भाई, किसकी उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो ये चीज बोल रहा है ना भाई, यहां पर देखिए बोल रहा है कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल और साथ में तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है बच्चों। तो क्या बनता है, तो बनता है एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। ठीक है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो C6H12O6 और साथ में फिर से C6H12O6, यानी ये मोनोसैकेराइड का है, हमने बताया। क्योंकि बच्चों देखिए भाई C12 है,
तो भाई 6 और 6 12 हो गया, बराबर है। और ये H22 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो भाई 24 हो गया, यानी 24 हो गया। तो 12 और 12 24, और ये भी 12 है, तो मतलब 11 1 12, तो 6 और 6 12। ठीक, लेकिन बच्चों देखिए इनकी संरचना एक है, लेकिन ये क्या है, तो इसका नाम हम देंगे ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ठीक, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। ठीक, यानी दोनों के दोनों क्या है, तो मोनोसैकेराइड है। ठीक, तो यहां पर हमें पढ़ना था भाई कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। ये क्या है, तो सुक्रोज, जिसको गन्ने की शर्करा कहते हैं। ठीक, सुक्रोज है। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर अगर पूछेगा तो सीधा सा कहेगा भाई कि ग्लूकोज मतलब प्रयोगशाला विधि द्वारा ग्लूकोज के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको रामायण लिखना नहीं है, केवल समीकरण है, तो बस आप छाप देना है। ठीक है, चलिए बच्चों जल प्रकार से बनाते हैं। तो दूसरा है बच्चों स्टार्च। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या मतलब दूसरा किस प्रकार से बनाते हैं, तो दूसरा है बच्चों स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च यानी मंड के द्वारा इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों करते क्या है भाई, मंड से कैसे बनाते हैं। तो स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5। ठीक, उसके बाद यहां पर N, ये स्टार्च का फार्मूला होता है, स्टार्च या मंड का। ठीक, अब इसका जल अपघटन कराएंगे तो मान लेते हैं यहां N अणु है ये जल के। ठीक, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो जल अपघटन कराएंगे बच्चों, क्योंकि H2O है तो जल अपघटन हो रहा है। तो जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, तो ये ग्लूकोज बनता है। ठीक, C6H12O6। ठीक, ये बनता है और यहां पर N अणु हो जाएगा। ठीक ना, N अणु है ग्लूकोज के। समझ में आया। तो स्टार्च का भी जल अपघटन कराने पर बच्चों, ये स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन ठीक कराने पर क्या बनता है, तो बनता है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज बनता है, याद रखना भाई ये ग्लूकोज है। और ये क्या है, स्टार्च, स्टार्च है या जिसको मंड अपन कहते हैं। ठीक, चलिए और रासायनिक गुण की बात करें बच्चों, तो रासायनिक गुण में ठीक है सबसे पहला है ऑक्सीकरण। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या बनता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीकरण बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बच्चों, इसको तो आपको 100% तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो बच्चों जब हम ग्लूकोज का जल अपघटन कराते हैं, वहां पर पूछेगा कि ग्लूकोज का ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या होता है। ठीक, या डायरेक्टली सीधा बोल देगा कि भाई ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ठीक कौन सा मतलब पदार्थ प्राप्त होता है या यौगिक प्राप्त होता है, कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है। या कहेगा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक, तो ऑक्सीकरण कराने पर होता क्या है बच्चों, ये देखिए कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनिक अम्ल। यानी जब इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब भाई एक ऑक्सीजन इसमें जब मतलब वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ऑक्सीजन का यानी O से क्रिया कराएंगे तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। अब देखिएगा यहां ग्लूकोज का जो फार्मूला है हम इस तरह से ना लिख करके बच्चों, इसके पहले जो बताएं उस तरीके से लिखेंगे। तो ये है CHO। ठीक, यहां पर CHOH ये 4 हो जाएगा और CH2OH। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए है ये ग्लूकोज ही, यही है C6H12O6 ही है। हम बार बार बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं एकदम स्टार्टिंग में ही। अब इसको कह रहा है कि बच्चों कि ये ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक, ऑक्सीकरण में क्या है भाई, ऑक्सीजन से क्रिया है होनी है। तो इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, ठीक किसकी उपस्थिति में, तो भाई ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, Br2 ब्रोमीन जल।
तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक में होता क्या है, क्योंकि एक O है तो O एक O यहां पर जाकर के जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बच्चों COOH हो जाता है, और यहां पर CHOH रहेगा आपका, ठीक, और ये CH2OH, यही मतलब बन जाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, तो भाई हमने नाम क्या बताया, तो इसका जो नाम है वो है ग्लूकोनिक, नीचे जगह है नहीं, ऊपर देख लीजिए, ग्लूकोनिक अम्ल है। अब अम्ल है, ठीक, अम्ल क्यों है, क्योंकि यहां COOH आप देख रहे हैं, ठीक, इसलिए क्योंकि COOH होता है तो ओइक पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो वही चीज है। जब हम ग्लूकोज की क्रिया बच्चों, ये क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की क्रिया ये ऑक्सीजन से कराएंगे, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों किसके, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। फार्मूला सेम है रसगुल्लों, केवल एक O यहां पर देखिए बढ़ गया है बस, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी दूसरा रासायनिक गुण। तो दूसरा हमारा जो रासायनिक गुण है वो है अपचयन। ठीक, अपचयन में कई होता है, तो भाई यहां सबसे पहला है, यानी अपचयन में हम निकिल की उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं, ध्यान देना। तो निकिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब अपचयन कराते हैं तो सार्बिटाल बनता है। ठीक, सार्बिटाल बनता है। ठीक, अब देखिएगा ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे तो सार्बिटाल बन रहा है, तो रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम भाई ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे। तो ग्लूकोज का क्या होता है CHO, अब उसके बाद CHOH, एकदम रट लीजिए, ये वाला बार बार बताने की जरूरत है नहीं बच्चों, एकदम रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो भाई धोखा हो जाएगा आपके साथ। हेलो, क्या 199 वाला वर्कशॉप? जी हाँ, करवाते हैं, पूरा पिवट टेबल सिखाते हैं भाई। एक सेकंड रुकना, जरा एक और फोन आ रहा है। हेलो, 199 वर्कशॉप, जी सिखाते हैं। यस यस, वी लुकअप, अरे पूरा सिखा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक सेकंड रुकना, एक और कॉल आ रहा है। हेलो, क्या AI और चैट GPT? CH2OH, ठीक, ये हो गया। अब इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, कह रहा अपचयन, और अपचयन में होता क्या है बच्चों, अपचयन में भाई हाइड्रोजन ही जुड़ता है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो जब हम अपचयन करा रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बच्चों, तो भाई इसका हो रहा है अपचयन। तो अपचयन हो रहा है बच्चों, तो अपचयन जब होगा क्या बनता है, तो भाई बन रहा है आपका सार्बिटाल। सार्बिटाल में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला में CH2OH, अब उसके बाद CHOH, अब उस यहां से हो जाएगा CH2OH। देखिए अब हुआ क्या, यहां पे क्या था बच्चों, CHO, भाई ये ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में CHO ऊपर होता है, एल्डिहाइड जुड़ा होता है, बाकी दोनों में अल्कोहल हुए। तो यहां पर है क्या भाई, यहां पर देखिए हमने CH2OH कर दिया, तो यहां से जो 2H था वो जुड़ गया, एक तो यहां H2 हो गया और पीछे भी O लग गया है। ठीक, इसमें तीनों में अब देखिए तो यहां पर OH 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 ग्रुप हो गए, तो ये कहलाएगा, इसका जो नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सार्बिटाल। ठीक, क्या बोलते हैं, सार्बिटाल। तो ये सार्बिटाल का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, और ये है तो भाई इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो ये ग्लूकोज, ठीक, जब ग्लूकोज का भाई Ni की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन होता है, तो सार्बिटाल प्राप्त होता है। देखिए जो कुछ भी है यही हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गए हैं बस। ठीक, ये हो गया, ठीक, अपचयन। चलिए अब देखते हैं एक और है किण्वन। ठीक है, तीसरा है बच्चों किण्वन।
3 हमने यहाँ लिख लिया है क्योंकि ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि भाई मतलब ग्लूकोज का अपचयन कराने पर किण्वन कराने पर क्या होता है। ठीक, किण्वन का मतलब क्या है? किण्वन का मतलब होता है बच्चों सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब जब किण्वन होता है तो भाई वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वही सारी क्रियाएं संचालित कराते हैं, तो वो किण्वन होता है। तो ग्लूकोज का किण्वन कराने पर एथिल अल्कोहल तथा CO2 गैस बनती है। तो चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं बच्चों। तो ग्लूकोज का किण्वन करा रहे हैं तो C6, इसको अब की बार ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह से बनाने की जरूरत है ही नहीं। C6H12O6। ठीक, इसका क्या कर रहे हैं? तो भाई हम कर रहे हैं किण्वन, यानी इसकी किण्वन की उपस्थिति में। ठीक, किण्वन में होता क्या है? हमने बताया सारी क्रियाएं सूक्ष्म जीव द्वारा होती हैं। तो जब किण्वन कराया जा रहा है बच्चों तो क्या बनेगा? तो भाई बोल रहा है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल अल्कोहल और साथ में CO2 यानी जल बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। लेकिन देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं भाई, दोनों बराबर है कि नहीं। 6 यहां पर भाई कार्बन 6 है, यहां पर तो 2 1 3 है। अगर 2 लगा देंगे, 1 मिनट, 2 दूना 4 तब भी नहीं काम बना, यहां 2 लगा दीजिए। 4 2 6, अब बराबर हो गए। 5 दूनी 10, 10 2 12, हाइड्रोजन सब बराबर है। तो एथिल अल्कोहल बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कि जब ग्लूकोज का किण्वन हो रहा है भाई, तो भाई इसका किण्वन कराने पर, किण्वन में हमने बताया ना कि यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक, ये जो ग्लूकोज है वो अपघटित होकर के किसमें? एक तो अल्कोहल बना देता है, ठीक, दूसरा क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्योंकि जो शराब होती है ना, कैसे बनाते हैं? किण्वन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है टालिन अभिकर्मक क्या है, और इसकी ग्लूकोज के साथ अब क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए रख लिया, नहीं तो भाई यहां पर मोड नहीं था इस क्वेश्चन को रखने का। ठीक, हमने बताया ना इंपोर्टेंट है इसलिए रख लिया। अब टालिन अभिकर्मक होता क्या है? तो इसको तो हम ऑलरेडी हमने बताया ना, जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसमें देख रखा है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको देखना है कि ग्लूकोज के साथ इसकी क्रिया क्या होती है। ठीक, तो बच्चों देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NH4OH के मिश्रण को ही टालिन अभिकर्मक कहते हैं। यानी क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी इनका जो भाई इनके मिश्रण से बनता है Ag2O बनता है, ये चीज बन जाता है, और इसी का नाम होता है टालिन अभिकर्मक। इसी का नाम बच्चों टालिन अभिकर्मक होता है। तो अब यहां पर यह चीज देखना है कि भाई टालिन अभिकर्मक की क्रिया जब हम ग्लूकोज से कराते हैं तो बनता क्या है। तो इसको तो ऑलरेडी भी इसके पहले ही देखा बच्चों कि जब क्या करते हैं हम टालिन अभिकर्मक की क्रिया ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक, लेकिन वहां पर ऑक्सीकरण था तो यहां पर थोड़ा रिएक्शन अलग रहेगा, बस थोड़ा सा। तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा रजत दर्पण बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो भाई किस तरह से बनाएंगे। चलिए, तो भाई ये तो समझ में आ गया कि टालिन अभिकर्मक क्या है। प्रमुख जो है बच्चों वो है रिएक्शन। तो कह रहा है कि टालिन अभिकर्मक, तो हम ले लेते हैं ग्लूकोज, तो भाई CHO, ठीक, और CHOH, और यहां पर हो गया CH2OH। अब टालिन अभिकर्मक यानी Ag2O, इसी को बोलते हैं टालिन अभिकर्मक। अब जब टालिन अभिकर्मक की उपस्थिति में, यानी टालिन अभिकर्मक से जब इसकी हम क्रिया कराते हैं बच्चों, क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिएगा ये वाला O उठकर यहां पर चला गया, क्योंकि इसके पहले भी देख चुके हैं, तो यहां पर COOH हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा CHOH हो जाएगा, और यहां पर CH2OH ये हो जाएगा। अब बचेगा क्या भाई? यहां पर O उठ गए, यहां पर लग गया, तो यहां पर Ag2 बचा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2Ag हो जाएगा। भाई इसका नाम क्या है? तो ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक
ग्लूकोनिक अम्ल हो गया ये, ठीक, ये हो गया ग्लूकोनिक अम्ल। और ये क्या है, इसको बोलते हैं रजत दर्पण, ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों रजत दर्पण। और बाकी तो भाई ये क्या है, टालेन अभिकर्मक है, टालेन अभिकर्मक, ठीक, टालेन अभिकर्मक है। और ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ठीक, ग्लूकोज। तो बच्चों ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, हमने बताया ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको एक बार कंसंट्रेट करके एक बार अच्छे से माइंड बच्चों इसमें पूरा का पूरा लगा करके देख लीजिए, दोबारा देखने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। अरे पर कहाँ लगाए, लगाता हूं तो प्रॉफिट छूट जाता है और पड़ेगी, ठीक। चलिए तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखना है आपको, ठीक, प्रोटीन होता क्या है और इसके प्रमुख कार्य। देखिए प्रोटीन क्या है, हमको पता है भाई हम जो चीज खा रहे हैं, ठीक, ज्यादातर बोलते हैं ना कि ऐसी चीज खाओ जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन करता क्या है, ठीक, तो हमारे मसल को गेन करता है, ठीक, मसल गेन करता है ना, यानी भुजाएं मजबूत हो जाती, बाहुबली जैसे, है ना। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन बच्चों उच्च अणुभार वाले, ठीक, प्रोटीन क्या होते हैं कि उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो ये एमिनो अम्ल, मतलब जो एमिनो अम्ल होता है, ठीक, ये प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। और प्रोटीन पाया कहां जाता है, तो वनस्पतियों और जंतुओं में, दोनों में ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जंतुओं में कहां कहां पाया जाता है, तो भाई जंतुओं में हम दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, ये सबके सब जंतुओं में। तो बच्चों जो भी हम दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। और बात करें बच्चों तो ये तो सब जंतु प्रोटीन में होते हैं, ठीक। तथा अगर हम वनस्पति प्रोटीन की बात करें तो इसमें होता क्या है, दाल है, अनाज है, मटर है, फली है, मूंगफली है और सोयाबीन। ये क्या है, वनस्पति के अंतर्गत कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें क्या है मतलब प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये सब वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। समझ में आया, ठीक, बहुत ज्यादा आपको नहीं इसमें इधर उधर उलझना नहीं है, बस प्रोटीन इतना याद रखिए, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। और इसमें हम बात करें तो एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है और ये वनस्पति और जंतुओं दोनों में पाया जाते हैं। तो भाई जंतु में कहां कहां पाया जाता है वो चीज हमने देख रखा, और साथ ही ये नेचर यानी वनस्पतियों में भी हम किस में पाया जाता है वो चीज देख लिया। अब प्रोटीन के कार्य बात करें तो बच्चों सबसे पहला मांस मतलब ये पेशियों का निर्माण करता है, ठीक, क्योंकि जो जिम वगैरह करते हैं, है ना, जो ऐसे डिब्बा डिब्बा खा करके डिब्बे जैसी बॉडी हो जाती है, तो भाई वो सब क्या लेते हैं, प्रोटीन का ही तो कमाल है, वो प्रोटीन के पाउडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, उनके मसल्स को गेन करता है ना। जरूरी नहीं कि बस आप डब्बा वाला पाउडर खाओगे तभी बॉडी बनेगी, नहीं, आप देसी खाना खाकर दूध, दही, घी इधर उधर खा करके आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो, ठीक। वो तो भाई उनको क्या होता है, तो उनको तो भाई प्रदर्शनी में जाना है, मेडल जीतना है, क्या करना है, अपनी बॉडी अच्छे से एक प्रकार से उनका तो दुनिया में नाम कमाना है, तब जाकर के भाई वो प्रोटीन का डोज लेते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये करता क्या है, पेशियों का निर्माण, ठीक, जो मसल्स वगैरह होते हैं भाई उनका निर्माण करता है, उनमें ग्रोथ करता है। दूसरा शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है बच्चों। तीसरी बात करें तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में सुधार करता है, यानी शरीर के अंदर जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, ठीक, उनको नष्ट करके नया जनरेट करता है। अगला है कि एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करने वाला कौन होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट है कि रक्त व शरीर के अन्य द्रव के जो पीएच वैल्यू है उनका नियंत्रण कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। अगला बच्चों की ये एंटीबॉडी के रूप में भी सहायक होता है, ठीक, एंटीबॉडी ये हमें क्या करता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र भी प्रदान करता है, कौन,
प्रोटीन। ठीक है, चलिए तो समझ में आया कि प्रोटीन क्या है और इसके कार्य। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बच्चों कुछ इसमें हटे थे और अब की बार फिर से जोड़ दिया है। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी भाई अगर 4 से 5 चैप्टर हटा दे तो 1-2 चैप्टर जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हार्मोन क्या है और किन्हीं 2 हार्मोन के नाम तथा उनके कार्यों का उल्लेख करना है। हार्मोन्स होते क्या हैं? नहीं बच्चों, हम हमेशा कोई चीज कहते हैं ना भाई, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब केमिकल लोचे की वजह से है ना। किसी को देख करके अंदर जो आपके फीलिंग आती है, ठीक है ना, आपके अंदर कोई भी फीलिंग उमड़ती है, आपको गुस्सा आता है, ठीक, किसी पर प्यार आता है, किसी से भाई नफरत हो जाती है, तो ये सब के सब कहां से भाई संचालित होते हैं? ये कहां से एक्टिविटीज होती हैं? कहां से क्रियाकलाप, कहां से आप खुशी हो जाते हैं, कहां से ये गम हो जाता है? तो ये सब क्या है? ठीक, कहते ना ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर है, तो खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो किसी ने जो कहा है खूब ही कहा है। तो भाई ये जो दुख, दर्द, गम, तन्हाई, पीड़ा वाली बात आती है तो किसकी वजह से? केमिकल लोचा है ना, जिसको भाई प्यार कहते हैं। दुनिया में प्यार नाम की चीज नहीं है ना। जो प्यार तो वो है जो हम आपसे कर रहे हैं और आप हमसे करते हैं। भाई बहन में जो प्यार है वो प्यार है, माता पिता से आपका जो प्यार है वो प्यार है ना। किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए वो प्यार नहीं, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, इस बात का भाई ध्यान रखना। तो यहां पर ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप होते हैं केमिकल लोचा के वजह से। अब केमिकल लोचा कहां होता है? हमारी खोपड़िया में होता है, यानी हमारे दिमाग में होता है। हमारे दिमाग में जो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, यानी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो इन सब क्रियाओं का संचालन करते हैं, और उन्हीं रासायनिक पदार्थों को अपन नाम दे दिए हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। हमने बताया ना कि आपके अंदर कोई भी एक्टिविटीज हो, कोई भी आपके अंदर फीलिंग जाग रही है तो किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से बच्चों। तो हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स शरीर की विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करते हैं, और ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से ही पहुंचते हैं। यानी जहां पर ये बना ब्लड के माध्यम से ये फैलेगा, मतलब ये जहां पर जरूरत है वहां तक ये रक्त के ही माध्यम से जाएगा और अपना काम कर देगा। फिर अपना काम जब ये कर देता है तो भाई ये क्या करता है? एक बार अपना काम संपन्न कर ले तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो कोई आदमी गुस्सा हो जाता तो भाई जीवन भर गुस्सा ही रहता। ठीक, किसी को गम हो जाता तो वो जिंदगी भर गम में ही रहता। तो ये तुरंत ही स्टार्ट, मतलब तुरंत ही एक्टिव होते हैं और तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे दिमाग में होता ना हाइपोथैलेमस। ठीक, किसी पर प्यार आता है तो 10 दिन तक प्यार नहीं रहता है ना। तुरंत आया, ठीक है, चलिए हो गया तो ठीक है ना, नहीं तो भूल जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाएगा तो भाई हो सकता है 1 घंटे रहोगे गुस्सा, 2 घंटे, 3 घंटे, सारा दिन, या तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10-20 साल गुस्सा तो रहोगे नहीं। तो ये चीज होता है, बस एक बार काम खत्म हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये होते हैं बच्चों हार्मोन्स, याद रखना। तो ये सब हार्मोन्स का कमाल होता है। ठीक, जिसको हम प्यार व्यार नाम देते हैं, सब फालतू की चीजें, इसमें बिल्कुल मत पढ़िएगा। अब देखिए बोल रहा है कि भाई 2 हार्मोन्स के नाम तथा कार्य लिखिए, तो हम 2 के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि की में से निकलता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसको जीएच भी कहते हैं। ठीक, जिसको जीएच ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। तो भाई एक तो जीएच हो गया, ठीक, ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है बच्चों? तो ग्रोथ हार्मोन्स ये शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। शरीर की भाई वृद्धि व विकास में सहायक होता है, वृद्धि व विकास में सहायक होता है। ठीक, तो ये हो गया पहला। अगर हम बात करें बच्चों तो ये चीज हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक, दूसरा जो हो, अगर हार्मोन्स की बात करें तो एक होता है इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन नामक हार्मोन्स। अब देखिए इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है
ये भाई इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कहां पे होता है? तो ये पैनक्रियाज अग्नाशय में, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं, उसमें लैंगर मतलब हैंगरलेंस की दूपिकाएं होती हैं, वहां से इंसुलिन का अल्प स्राव होता है। इंसुलिन करता क्या है बच्चों? हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर में के ब्लड में जो भी ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करना इसका काम है। अगर ये कम मात्रा में निकलता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक बीमारी हो जाती है और उसका नाम है क्या है? उसको कहते हैं भाई शुगर, मधुमेह या डायबिटीज। ठीक, तो ये जो इंसुलिन है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है, ग्लूकोज की मात्रा, ठीक, मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम है। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद अगर हम तीसरा देखें बच्चों, तो तीसरा क्या होता है? तो तीसरा एक और देख लेते हैं भाई, दो के बारे में कहा लेकिन एक और मान लेते हैं, दिमाग से आपके निकल गया। ठीक, तो ले लेते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो हमारे बॉडी में ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। ठीक, स्त्रियों में ये प्रसव मतलब प्रसव के दौरान ये क्या करता है? मांसपेशियों में संकुचन, ठीक, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, मांसपेशियों में संकुचन। प्रसव का मतलब डिलीवरी के टाइम। ठीक, जब कोई महिला, ठीक, या जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा को कम करता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन, उसको भी आप लिख सकते हैं कि प्रसव पीड़ा को कम करता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक, वो क्या होता है? वो प्रसव के, या फिर यहां पे ध्यान देना, हाँ, प्रसव के दौरान मांसपेशियों में यानी जो वजाइना होती है, ठीक है ना, उसकी अंदर की, ठीक, स्ट्रक्चर या फिर यूट्रस की स्ट्रक्चर में संकुचन पैदा करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर? तो ये हो जाता है बच्चों हार्मोन्स, और हार्मोन्स के नाम हुआ इनके काम। ठीक, तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1 मिनट, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया? चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है विटामिन क्या है? ठीक, विटामिन किसे कहते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन पिछले साल नहीं था, हाँ शायद में भी, हाँ शायद नहीं था, अब की बार फिर से आ गया है कि विटामिन किसे कहते हैं। ठीक, तो भाई विटामिन क्या होते हैं? देखिए, विटामिन की बात करें तो ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो शरीर की वृद्धि, पोषण व जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। क्योंकि बच्चों विटामिन की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, और कुछ तो विटामिन ऐसे हैं कि भाई हमें भोजन में नहीं बल्कि हमको अलग से खाना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है, और इनको हमें भोजन से, अदर चीज तो हमारे बॉडी के अंदर ही मतलब उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो विटामिन है ना, ये शरीर के अंदर से नहीं, ये आपके भोजन से ही आपको मिलता है। ठीक, विटामिन। अब विटामिन की बात करें, आपने गाना सुना होगा, क्योंकि भोजपुरी वाले ऐसा कहीं स्थान नहीं है कोई जहां ना पहुंचे, है ना, कि दोबर पाकर पिया में विटामिन की कमी है। पता नहीं कौन कौन सा गाना गा देते हैं। तो यहाँ विटामिन की भी कमी हो जाएगी तो बहुत सारी मतलब रोग हो जाएंगे। अब दोबर पातर है तो इसका मतलब उनको भी ना कोई रोग है। कौन सा रोग है? सूखा रोग है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, सूखा रोग है तो भाई उनको भी विटामिन चाहिए। कौन सी? विटामिन डी चाहिए। तो गाना थोड़ा लॉजिक से भी गाया गया है, गलत भी नहीं है, तो ध्यान देना बच्चों। ये होता है विटामिन। अब विटामिन भाई कह रहा है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, और विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाला रोग भी आपको बताना है। सब चीज देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। ठीक, विटामिन के प्रकार एक ट्रिक के माध्यम से आज समझाएंगे। याद रखना बच्चों, ऐसी ट्रिक बताएंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक, ये विटामिन के प्रकार, विटामिन के सभी विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाला रोग, सब का सब ट्रिक से बताएंगे आज। और ट्रिक ऐसी भाई लाजवाब ट्रिक होगी कि बस एक बार में पूरा का पूरा फिनिश, एक दोबारा देखना ही नहीं है। तो विटामिन के प्रकार में बच्चों, तो विटामिन कितने प्रकार का होता है भाई? विटामिन 2 प्रकार का होता है। विटामिन कौन? 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार की विटामिन कौन है?
एक है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन दो प्रकार की, कौन सी बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में याद रखना विटामिन बी और सी। तो इसमें क्या है, विटामिन बी और सी, विटामिन, ठीक, बी और विटामिन सी, विटामिन सी। ना याद हो ऐसे याद, बी सी का मतलब भैंस, बी से भय हो गया, सी से मतलब सा, तो गई भैंस पानी में, याद रखना। पानी वाली विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी, गई भैंस पानी में, तो याद रखना विटामिन बी क्या, बी सी क्या है, जल में घुलनशील। अब उसके बाद, अब ये मत, कोई ट्रिक नहीं है, अभी ट्रिक बता रहे हैं आप, परेशान मत होइए। अब वसा में भाई इसके अलावा जो विटामिन है सारी की सारी, ये वसा में घुलनशील कौन सी, विटामिन भाई ए हो गया, ठीक, ए, अब तो बी तो हो गया, बी सी तो उधर ही हो गया, ए डी ई और उसके बाद के, तो ये विटामिन ए डी ई के ये सबके सब वसा में घुलनशील हैं। ठीक, तो विटामिन दो प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। तो ये जो जल या पानी में घुलनशील कौन है, बीसी, गई भैंस पानी में। ठीक, और विटामिन अगर हम बात करें वसा में घुलनशील, तो इसके अलावा जो बचे हैं यानी विटामिन ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील है। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं इसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक। चलिए, हो गया, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, आप लोग बोलते हैं ठीक कि मौका दिया जाए सर, तो बिल्कुल देंगे रसगुल्लो। चलिए, अब है कि भाई विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से रोग। तो भाई हम क्या है, ग्राफ बनाते हैं एक, हम क्या करते हैं बच्चों, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, विटामिन, यहां पर हो गया भाई विटामिन, ठीक, और दूसरा एक तरफ लिख लेते हैं रासायनिक नाम। PWInSAT हम लोग लेके आए हैं 1500 बच्चों को फ्री एकोमोडेशन यानी हॉस्टल फैसिलिटी, क्या भाई विटामिन, ठीक, और दूसरा एक तरफ लिख लेते हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। स्रोत वगैरह तो भाई बता देंगे, वैसे को नहीं देखना। और उसके बाद यहां कमी से रोग, कमी से रोग याद रखना। ये ग्राफ है बच्चों। अब देखिएगा इस ग्राफ में याद रखना भाई हम क्या करेंगे, सब विटामिन के भाई नाम लिखेंगे। ठीक, मतलब इस ग्राफ के माध्यम से हम सबके नाम कमी, मतलब रासायनिक नाम कमी से रोग। ठीक, तो यहां पर भाई पहली विटामिन देखेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी ए बी सी डी ई और के। नीचे ट्रिक के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, समझिएगा। तो भाई सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक, तो विटामिन ए हो गया। दूसरा है विटामिन बी, विटामिन बी, ठीक, तीसरा है विटामिन सी, विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी, डी, और उसके बाद पांचवा है विटामिन ई। हालांकि बच्चों बी में B1, यहाँ पे B2, B ऐसे चलता है, B1, B2, B3, B4, 6 तक ऐसे आगे, तो उसको नहीं समझना, केवल विटामिन बी के बारे में जानिए बस। और एक है विटामिन के। अब तो ये विटामिन के नाम हो गए है ना, विटामिन ए बी सी डी ई के। अब देखिएगा बच्चों, सभी विटामिन के रासायनिक नाम की जो ट्रिक है बहुत ही लाजवाब है। ठीक, सबसे पहले हम इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक, इसका जो दूसरा है बच्चों वो है थायमीन, इसका सी का है एस्कार्बिक एसिड,
एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक, यह एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका है कैल्सीफेराल, ठीक, कैल्सीफेराल, अभी ट्रिक बता रहे हैं, याद हो जाएगा, कैल्सीफेराल। और इसका है टोकोफेराल, टोकोफेराल। और एक है फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन, ठीक, या ऐसे लिखेंगे क्विनोन, फिलिक्विनोन, या कहीं कहीं फाइलिक्विनोन लिखा रहता है, उस पर मत जाइएगा, ठीक है। ये सबके सब बच्चों क्या हैं, ठीक, इनके हम बात करें तो ये इनके रासायनिक नाम हैं, ठीक, इन सबके बच्चों क्या हैं, रासायनिक नाम है, इन सबके रासायनिक नाम है। अब हम बात करें इनकी कमी से जो रोग होता है, तो भाई रोग कौन कौन सा है, तो पहला तो है, अगर हम बात करें तो पहला है रतौंधी, रतौंधी, ठीक, ये भी आएगा बच्चों, लॉन्ग में ही आएगा, याद रखना, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, पूरा डिटेल्स में अगर बताना होगा, ठीक, नहीं तो छोटे में तो एक जरूर दिखेगा, रतौंधी। अब उसके बाद यहां पे दूसरा है विटामिन बी की कमी से भाई बेरी बेरी होता है, ठीक, बेरी बेरी, ठीक, बेरी बेरी होता है। उसके बाद अब यहां से तीसरा है स्कर्वी, स्कर्वी,